कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलकर भी क्या कर लेंगे। सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेकर भारतीय सरकार ने सख्त इकदाम उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज़ करके इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और जी मैम देखिए, इसमें कैमरा की तरफ जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होकर चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है, उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। क्या बात है, हमारे मुकाबले में उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा, डॉन हम हैं। फिर आगे जी उसमें यह है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। जबकि मुख्तसर यह है कि इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजास दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं। क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं, तो उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खित्ते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है, खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को, सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें, क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मूड में ना जा सके। आपने कहा कि इंडिया छोटी कंट्रीज को, क्योंकि आप एडवोकेट है, पढ़ी लिखी राय रखेंगे, लाखों लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं, तो कोई भी कहते हैं ना पार्शियल स्टेटमेंट तो यहाँ आएगी नहीं ना, न्यूट्रल आएगी। अवाम पाकिस्तान की भी देखेगी, इंडिया की भी देखेगी, मजे की बात है बांग्लादेशी भी देखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि इंडिया छोटी कंट्रीज को अपने बढ़ने नहीं दे रहा। इंडिया का मिशन है, मैंने ग्लोबल साउथ का लीडर बना। लीडर तब बनेगा जब वो छोटी छोटी कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। बिल्कुल एग्री हो गया? ठीक है, मोदी साहब की आप पॉलिटिक्स देख ले, इन 10 साल में उन्होंने किसी कंट्री के लिए ये वर्ड नहीं बोला। बांग्लादेश के लिए बोल रहा है कि बांग्लादेश मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है एंड बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब इंडिया ये चाहता है कि अगर मैं ग्रो करूं तो साथ मेरे साथ उसी स्पीड से बांग्लादेश भी ग्रो करे, और उसी की प्रिविलेजेस हमने देखी। शेख हसीना को कितना एज हासिल था इंडिया में। आज अगर यूनुस, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको मेरे ख्याल से ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट का भी पता नहीं होगा। अब इंडिया ने कैंसिल किया तो अब बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है, कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कंट्री जिसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ है और वो कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में बांग्लादेश बड़ा बाइस्ड हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उसमें देखिए इंडिया जो है अब जो बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पहले वो था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी, बिल्कुल कोऑपरेटिव मूड में था। लेकिन अगर वो उनके साथ बांग्लादेशियों के साथ इतना सिंसियर होता तो बांग्लादेशी तो 71 में पाकिस्तान ही चाहते थे। तो वो उनको उधर से सेपरेट ना करता, पाकिस्तान के साथ अटैच रहने देता। उन्होंने पहला स्टेप, जो इनिशियल स्टेप है, वो वहाँ पे ये लिया कि पाकिस्तान से उसको, चूंकि हमारी ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती थी, सेपरेट कर दिया, उसको यूज़ करता रहा। फिर उसको मतलब तरह तरह के ये सबज बाग दिखा। इंडिया को मौका किसने दिया बांग्लादेश में एंट्री करवाने का? देखिए उसमें कुछ गलतियां हम लोगों
दोनों की अपनी है, हम ये मान रहे हैं। ये जो ट्रांसशिपमेंट की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इंडिया ने अपनी हदूद जो वो बांग्लादेश को देता था कि भाई मेरे एयरपोर्ट, मेरी रोड, मेरे रेलवेज, मेरे बॉर्डर इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ क्योंकि तुम मेरे सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हो। आज ये सब चीज़ें जो है पोज हो गई हैं, आज ये सब चीज़ें खत्म होती बिखरती नजर आ रही हैं और बांग्लादेश ही रिटेलिएट कर रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज़ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे, वहाँ भी मुलाकात हुई, इनको हाँ वही ना, इनको मौका दिया गया। लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा, तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनके अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी, फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था, और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपके औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मुफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती, इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी को कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप पे टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा सबसे किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करूं 37 और अब खबर आ रही है 124 125% लगा दिया है। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा। डेफिनेट बात है। पहले भी आप देखें कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपनी शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना देखिए, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, आप 2027 तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो। और अब तो आपने अपने पाँव पे मैं कहता हूँ खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। यूनुस इस वजह से भी डूबेगा क्योंकि यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी सियासी फैमिली से नहीं आता। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर थी और मोहम्मद यूनुस जो है एक डॉक्टर है और इनको नोबेल प्राइज मिला गया और ये इलेक्टेड भी नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, बस टेम्परेरीली आए थे, ठीक है। और अभी फिलहाल इलेक्शन का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। हमारा मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश होते हैं तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं। बांग्लादेश और इस वक्त इंडिया के बीच क्लैशेस चल रहे हैं तो ट्रांसशिपमेंट एक हिसाब से बॉर्डर लॉक ही हो गया ना, ट्रेड के लिए ये चीज हो जाती है। तो ये हर कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दबाती है? देखिए आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की। वो पहली वाली जंग नहीं है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीजें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहां पर बांग्लादेश पहले था। लोगों को ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलकर भी क्या कर लेंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के बांग्लादेश को दिए गए ट्रेड रूट्स को वापस लेने के बारे में। हसीना वाजिद जी के टाइम पे भारत ने बांग्लादेश को बिजनेस के लिए ट्रेड रूट्स प्रोवाइड करवाए थे। फिर यूनिस की गवर्नमेंट आने के बाद दोनों देशों के बीच चलती हुई प्रॉब्लम्स के कारण भारत ने अपने ट्रेड रूट्स को रद्द कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि भी भारत नहीं चाहता कि जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आगे बढ़े, है ना। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई अगर ऐसा होता
तो क्या भारत अब तक बांग्लादेश को सपोर्ट करता? नहीं, क्योंकि बांग्लादेश ने ही पहले दोनों देशों के बीच जो डील्स थी उनको तोड़ा, और फिर बांग्लादेश ने चाइना को बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के एयरपोर्ट पर सेटल करने के लिए इनवाइट किया। तो भारत अपने लिए कुछ तो करेगा भाई। जब बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर थ्रेट शो करेगा तो नॉर्मल है भारत ने उसको वर्ल्ड ट्रेड से दूर करने के लिए ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।